नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आधुनिक युग में जहां हर चीज डिजिटल हो चुकी है, तो वहीं अब खदानों से निकलने वाला हीरा भी लैब में बनकर तैयार आपके व्यक्तित्व को चमकाने के लिए तैयार है। ये मानना है ग्रोन डायमंड की दुनिया में कदम रख चुके हैं उन तमाम लोगों का जो ग्रोन डायमंड को अपना चुके हैं। ग्रोन डायमंड्स की लोकप्रियता दुनिया भर में असली, इको फ्रेंडली और किफायती रत्न के रूप में तेजी से बढ़ रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका में 70% से अधिक युवा लैब ग्रोन डायमंड्स खरीदना पसंद करने लगे हैं। भारत भी तेजी से गति पकड़ रहा है, जहां भारतीय युवा भी लैब ग्रोन डायमंड्स को अपनाने लगे हैं। इस उत्पाद के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए लैब क्रिएटेड डायमंड्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ साथ लाइमलाइट लैब ग्रोन डायमंड्स की प्रमुख लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी ब्रांड और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी डायमंड ग्रेडिंग और सर्टिफाइंग लैब द्वारा द लैब ग्रोन डायमंड शो आयोजित किया है। इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हुए डॉक्टर प्रसाद कापरे ने बताया कि भारत में विकसित लैब ग्रोन डायमंड उद्योग के भविष्य की क्षमता को दर्शाएगा। साथ ही लैब ग्रोन डायमंड्स बिल्कुल पृथ्वी से प्राप्त किए गए डायमंड्स के समान ही होते हैं। अंतर बस यही है कि पृथ्वी के नीचे उगाने के बजाय लैब में उगाए जाते हैं। ये टेस्ट तोबे बेबी और नेचुरली बोर्न बेबी के समान है, जहां विकसित करने की प्रक्रिया अलग होती है लेकिन एंड रिजल्ट बिल्कुल समान है। उसी तरह लैब ग्रोन डायमंड्स 100% असली हैं, जो नेचुरल हीरो की निर्माण प्रक्रिया के मुताबिक लैब्स में उगाए जाते हैं। इसके फलस्वरूप लैब ग्रेड डायमंड्स और पृथ्वी से प्राप्त किए गए डायमंड्स के बीच में कोई अंतर नहीं है और दोनों के केमिकल, थर्मल, ऑप्टिकल और फिजिकल विशेषताएं एक समान हैं। हालांकि ये जानने के लिए शहर के प्रमुख ज्वेलरी इंडस्ट्री के दूरदर्शी लोग भी इस शो में भाग लेने पहुंचे थे। बात कर रहे हैं सर, जो नेचुरल डायमंड्स उससे सर कितना डिफरेंट कदम मिलेगा और उसकी प्राइस की, क्योंकि अगर कस्टमर के लिए सर सबसे ज़्यादा वैल्यूबल है प्राइस, तो क्या दूसरे डायमंड्स की जो प्राइस है वो कितनी अलग रहने वाली है? जी, पहली बात तो ये है कि जो लैब ग्रोन डायमंड्स हैं ये केमिकली, फिजिकली, थर्मली, ऑप्टिकली एकदम आइडेंटिकल हैं। जो मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे थे डायमंड्स को ग्रो होने में बिलो द अर्थ, वो सेम प्रोसेस अब आज अबव द अर्थ की जाती है। तो इसलिए जो प्रोसेस है वो एग्जैक्टली सेम होने की वजह से, और जो पहला सीड भी होता है जिससे ये डायमंड ग्रो किया जाता है वो भी नेचुरल डायमंड से ही आता है। तो इसलिए GIA और वर्ल्ड की जितनी भी सर्टिफाइंग एजेंसीज हैं, सर्टिफाइंग लैब्स हैं, दे हैव वेरी क्लियरली सेड that lab grown diamonds and the natural and mined diamonds are absolutely different। तो उसमें फ़र्क कुछ नहीं है। फ़र्क जो अगर मेन कुछ है, जैसा कि आपने प्राइसिंग पे बात करी, तो यहाँ पे माइनिंग कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है, बिकॉज इट इज़ ऑल अबव द अर्थ। एक प्लाज्मा रिएक्टर में इसको ग्रो किया जाता है, तो बिकॉज माइनिंग कॉस्ट नहीं है तो वो कॉस्ट कंज्यूमर को पास ऑन किया जा रहा है। सेविंग जो माइनिंग की होती है उसकी वजह से, बिकॉज देयर इज नो माइनिंग, सो देयर इज ऑब्वियसली लॉट ऑफ सेविंग्स दैट हैपन, तो वो कंज्यूमर को पास ऑन किया जाता है। तो इसलिए आज की तारीख में लगभग 1/3 द प्राइस है, जो सारा 65% का बेनिफिट कंज्यूमर को पास ऑन किया जाए। सर कैसे देखते हैं कस्टमर के लिए एक रियल डायमंड और एक इस डायमंड को लेकर, तो कैसे फ्यूचर को लेकर क्योंकि हालांकि फ्यूचर में मांग रहेगी, जिस तरह से खदानें बंद होती जा रही है, डायमंड के रेट बढ़ेंगे, तो आने वाला फ्यूचर क्या यही होगा? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों तरह के डायमंड, चाहे वो लैब ग्रोन हो या माइंड डायमंड्स हों, ये एग्जिस्ट करेंगे, साथ में एग्जिस्ट करेंगे, इसमें कोई शक की गुंजाइश है नहीं, क्योंकि कंज्यूमर्स हर तरह के हैं। जो ऑलरेडी नेचुरल डायमंड्स खरीद रहे हैं वो ऑलरेडी कंटिन्यू करेंगे नेचुरल डायमंड खरीदने में। हो सकता है कि उनको और बिकॉज प्राइसेस, सप्लाई कम हो रही है और डिमांड ज़्यादा है, तो इसलिए प्राइसेस शायद उसके शूट अप हो रहे हों। बट फैक्ट रिमेंस कि जो नेचुरल खरीद रहे हैं वो नेचुरल खरीदते जाएंगे, मतलब माइंड डायमंड में चलेंगे। जो लैब ग्रोन डायमंड का एडवांटेज ये है, जो आज मिडिल क्लास जो शायद नेचुरल डायमंड खरीद नहीं पा रहा है, बिकॉज या तो उनके बियॉन्ड है मतलब प्राइस की वजह से, या फिर वो अभी सीजेड ज्वेलरी खरीद पा रहे हैं, मतलब अमेरिकन डायमंड्स खरीद लेते हैं क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनके लिए ये एक इंक्रीमेंटल चीज़ है, एक नई चीज़ है, जो आज की तारीख में जो नॉर्मली कंज्यूमर 30,000 की ज्वेलरी खरीदता है, प्लेन गोल्ड ज्वेलरी की, उसमें अगर आप और 5,000 डाल लें या 10,000 डाल लें तो आपको ऑलमोस्ट आधे कैरेट का डायमंड, उसमें अगर आप और 5,000 डाल लें या 10,000 डाल लें तो आपको ऑलमोस्ट आधे कैरेट का डायमंड का सॉलिटेयर रिंग मिल सकती है। तो वो जो एक बेनिफिट मिल जाता है तो फिर आपको सीजेड खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब वो एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो इनफैक्ट पीयूष गोयल जी जो हमारे मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी एक कॉन्फ्रेंस में कहा था
ये मिडिल क्लास जो है वो इसके ये ज़्यादा तवज्जो अंतर आता है इनकी कीमतों में। अभी एज ए सेट की जो लूज डायमंड्स हैं उसमें लगभग 1/3 है प्राइस में, बिकॉज इसमें कोई माइनिंग का कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है, तो वो बेनिफिट है। सर एक चीज़ और है इसमें, जैसे आपने कहा कि कस्टमर जो भी ज्वेलरी लेता है वो उसका रिफंडेबल देखता है। सबसे बेहतरीन होता है कि फ्यूचर में उसके लिए ये कितना बेनिफिट होगा कि कैशबैक या इसका रिफंडेबल करना, तो किस तरह के पैसे डायमंड्स क्या 100% कैशबैक रहेगा इसका। जी जी जी, तो ये अलग अलग जो ब्रांड्स हैं, इसमें कई ब्रांड्स ऑलरेडी इंडिया में आ चुके हैं, तो हर ब्रांड की अपनी अपनी पॉलिसी होती है, जैसे हर रिटेलर की अपनी पॉलिसी होती है। तो यस, मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स आर गिविंग आइदर 100% एक्सचेंज या बायबैक की जो फैसिलिटी कहीं 80% है, कहीं 90% है, तो वो फैसिलिटी है। मतलब जो आपको माइन डायमंड में मिलता है वो सेम चीज़ बेनिफिट यहाँ पे भी मिल रही है, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं है। और दूसरी बड़ी बात जो ये है कि जो इसकी जो प्राइसिंग है वो माइन डायमंड्स के साथ ही लिंक्ड है, तो अगर माइन डायमंड के प्राइसिंग बढ़ रहे हैं तो इसकी भी प्राइसिंग बढ़ रहे हैं, बिकॉज फाइनली अगर वो लिंक्ड है प्राइसिंग में। हम ऑर्गेनिक कह रहे हैं, तो ऑर्गेनिक कैसा है? क्या चीज़ मैं समझा नहीं। कहा था कि ऑर्गेनिक ज्वेलरी के रूप में इसको देखा गया, ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक नहीं, ये बेसिकली एज आई सेड कि अबव द अर्थ है, तो इसमें माइनिंग इन्वॉल्व नहीं है, तो ऑब्वियसली तो इसमें कोई माइनिंग का एलिमेंट आता ही नहीं है। वेरएज जो माइन डायमंड है ऑब्वियसली उधर माइनिंग होती है, तो वहाँ पे माइंस में जाना पड़ता है। हमें 10 दिन सर लास्ट क्वेश्चन इसमें जी देखिए, आज हम इसके लेवलों की बात करते हैं, इंडिया के अंदर सर किस स्टेज पे है आने वाले 10 ईयर्स में, तो आप क्या देखते हैं सर फ्यूचर इसका? अभी हम आज फ्लोर की तरफ बात करते हैं इस वक्त। सी जो डायमंड्स की जो टोटल इंडस्ट्री है वो ग्रो कर रही है इस वक्त, काफ़ी अच्छा इसका डिमांड आ रही है कंज्यूमर से वर्ल्ड वाइड। इवन इन इंडिया इसकी डायमंड्स की डिमांड है, नेचुरल डायमंड्स की डिमांड बढ़ रही है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन सवाल ये उठता है कि कुछ माइंस बंद हो रही है, क्योंकि फाइनली नेचुरल डायमंड इज़ अ नेचुरल रिसोर्स। अब रिसोर्स तो जिंदगी भर रहेगा नहीं, डिमांड बढ़ेगी फिर सप्लाई भी घटेगी, तो सप्लाई इसलिए अब घट रही है क्योंकि कुछ माइंस अब बंद हो गई हैं, बिकॉज सप्लाई दे नहीं पा रहे हो, तो माइंस बंद हो गई हैं, ये एग्जॉस्ट हो गई हैं, तो और नई माइंस अभी इतना आसानी से ओपन हो नहीं रही है, तो इसलिए आपका डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो ये जो और नई माइंस अभी इतना आसानी से ओपन हो नहीं रही है, तो इसलिए आपका डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो ये जो गैप बढ़ता जा रहा है, तो वो वहाँ पे लैब ग्रोन डायमंड वो सप्लाई दे पाएगा, ऐसा हमें उम्मीद है। और सर फ्रेंचाइजी के लिए अभी बात हुई कि सर 1 CR इसमें इन्वेस्टमेंट करके फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, तो क्या सर अगर 1 CR अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1 CR में आप लोग कितने का प्रोडक्ट देते हैं फ्रेंचाइजी? वो एक्चुअली अगेन अलग अलग ब्रांड हैं, वो शायद लाइमलाइट का जो ब्रांड है वो आपको एक्सप्लेन कर पाएगा। अच्छा, वो बताएंगे, वो ब्रांड वाले समझा सकते हैं, क्योंकि हर ब्रांड की अपनी अपनी डील होती है। मैं एक एसोसिएशन को रिप्रेजेंट आपका परिचय? जी, मेरा नाम डॉक्टर प्रसाद कापरे है और मैं डायमंड इंडस्ट्री में पिछले 27 सालों से हूँ। मैं पहले डिबेयर्स में था, और जहाँ पे मैंने नक्षत्र, अस्मी, अरीसिया, संगीनी इस तरह के ब्रांड इंट्रोड्यूस किए थे, और जहाँ पे उस ज़माने में मैंने डायमंड के लिए डिमांड क्रिएट की थी। आज मैं देखता हूँ कि अगर डायमंड की सप्लाई कम हो रही है, तो एक ऑल्टरनेटिव अगर कुछ सामने आया है, उसको हमें बढ़ावा देना चाहिए। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।